श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार की बात है कि एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु बड़े प्रेम से बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण जी ने निष्कपट भाव से प्रभु श्री रामचंद्र से पूछा कि हे प्रभु, मुझको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के विषय में बताओ। और तो इस प्रकार का जब प्रश्न लक्ष्मण जी ने किया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो, मैं थोड़े में ही तुमको समझाता हूँ कि जो परमात्मा को, माया को और अपने आप को नहीं जानता वो जीव है, और जिसकी प्रेरणा से माया सारे कार्य करती है वो ईश्वर है। और मैं अरु मोर तोर तय माया, जी बस कीने जीव निकाया। ये मेरा है और ये तुम्हारा है। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही माया है कि यह मेरा है और यह मेरा नहीं है। इस प्रकार की माया ने सबको जकड़ रखा है, और उसके भी भेद हैं। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। तो प्रभु ने कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक तो माया दुष्ट है और बड़ी दुख रूप है, जिसके चक्कर में पड़ करके जीव संसार के चक्कर में घूमा करता है। और एक है विद्या माया, जिसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, उसको भगवान की प्रेरणा से वो कार्य करती है। तो इस प्रकार से माया है। वो कह रहे हैं कि गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। जो दृष्टि गोचर होता है, गोचर जहाँ लगी मन जाई, वो सब माया है सज्जन। अब इस प्रकार से माया के बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बताया, और जिससे मैं बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाता हूँ वो मेरी भक्ति है। जहिते बेग द्रवों मैं भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। वो मेरी भक्ति है, भक्तों को सुख देने वाली होती है। परंतु वो मिलती कैसे है? भक्ति बड़ी अलौकिक है, बड़ी दिव्य है। भगत तात अनुपम सुख मूला, भक्ति सुख का मूल है। परंतु मिलई जो संत होई अनुकूला, अगर संत आपके अनुकूल हो तब वो भक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उसका क्या भेद है कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले सबसे पहले ब्राह्मण के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और निज निज धर्म निरत सुरति नीति, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जीव कार्य करे। जो वेदों ने जिसके लिए जो निर्धारित किया है कि हमारा वर्ण क्या है, यानी हम किस जाति के हैं, और हमारा आश्रम क्या है, हम किस आश्रम में, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं कि हम वानप्रस्थ में हैं, कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कि हम संन्यास आश्रम में हैं। जिस आश्रम का जो कार्य है वो जीव अपने अपने धर्म में अपना अपना कार्य करे, जैसा वेदों में वर्णित है। तो कहते हैं कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। इस प्रकार से जब जीव धार्मिक जीवन जिएगा तो धार्मिक जीवन जीने के बाद क्या होगा कि धर्म ते विरति, जीव को वैराग्य हो जाएगा। और योग ते ज्ञाना, भगवान के ध्यान से, यानी भगवान का ध्यान करना ही सबसे बड़ा योग है। जैसे दो संख्याओं का जो मेल होता है वो उसको योग कहलाता है। जैसे मैथ में कहेंगे दो संख्याओं का जो योग होता है वो मेल कहलाता है। तो मेल माने भगवान से मेल, यानी जीव का ब्रह्म से मेल। तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद, जो ज्ञान है वही मोक्ष का दरवाजा है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वेदों ने जो है बखान करके कहा है। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर इसके बाद क्या होगा कि जब हम धर्म का आचरण करेंगे और जब हमको ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। तो उसमें क्या होगा कि 9 प्रकार की भक्ति होगी। संतों के चरणों में प्रेम होगा, संतों के वचनों में प्रेम होगा, और भगवान की गुण लीला और तत्व रहस्य में हमारा लगन लगेगी। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में भक्ति का आवागमन होगा।
जो 9 प्रकार की भक्ति है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, यानी पहले कथा सुनना और फिर भगवान की लीला में रति होना, यही सज्जनों भक्ति है। तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि कहिए तात सो परम वैरागी, उस जीव को परम वैराग्यवान जानना चाहिए कि तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी, वो रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता। तिनके के समान रिद्धियों सिद्धियों को त्याग देता। तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी, वो त्रिगुणमयी माया के चक्कर में और रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता। वो सब में परमात्मा का दर्शन करता है। वही सबसे बड़ा वैराग्यवान है कि जो सब में परमात्मा का दर्शन करे। किसी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। जब कोई छोटा बड़ा रहा नहीं, सबके हृदय में परमात्मा का निवास है, तो फिर हम किसका चिंतन करें और कौन हमारे लिए बड़ा है, कौन हमारे लिए छोटा है। सज्जनों, कोई ना हमारे लिए बड़ा है ना कोई छोटा है। तो इस प्रकार की सुंदर भक्ति को सुन करके हमारे लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में सज्जनों से झुकाया है और भगवान ने भक्ति का निरूपण किया है सज्जनों। और अब इसके बाद किसका आगमन हुआ सज्जनों कि सुपन खा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सुपनखा जो है रावण की बहन है और हृदय इसका कैसा है, जैसे सर्पिणी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। तो सुपनखा के विषय में ऐसी कथा प्रचलित है सज्जनों कि दिग्विजयी बनने के लिए रावण ने अपने बहनोई का वध कर दिया था सोते हुए, और सुपनखा को जैसे तैसे समझा बुझा करके जो है अपना लिया था और कहा था कि बहन, हमने दिग्विजयी बनने के लिए यह अनर्थ कार्य किया है और तुम जो चाहो वो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। तो सज्जनों, ऐसा अनर्थ कार्य रावण ने किया था। तो कोसी के पति को छीन करके, और वो भी विद्युत जिह्वा जैसे वीर पुरुष, तो उस स्त्री का क्या हाल होगा, सोचो, थोड़ा विचार करो। और उनको पंचवटी की महारानी बना दिया था रावण ने, और खरदूषण को इनके सेनापति नियुक्त कर दिया था सज्जनों। तो इस प्रकार से पंचवटी में यह रहती थी। तो एक बार ये वहां गई जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी रह रहे थे। अब जब वहां गई तो देख करके ये मोहित हो गई, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके सज्जनों मोहित हो गई। सुंदर रूप बनाती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाती है और क्या कहती है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, मेरे अनुरूप इस संसार में मुझे कोई पुरुष नहीं मिला। मैंने खोज करके देखा कि मुझको कोई मिला नहीं। ताते अब लगे रहे कुमारी, और मन माना कस तुम्हें निहारी। प्रभु से कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। यह विधाता ने हमारे लिए सुंदर संजोग रचा हुआ है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सब जानने वाले सज्जनों, सीता जी की तरफ देखते हैं। सीता जी की तरफ देख करके क्या बोले कि सीतहि चितई कही प्रभु बाता, हाय कुंवार मोर लघु भ्राता। मेरा भाई कुंवारा है। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? वैसे तो सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं प्रभु सज्जनों, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। परंतु मैंने जो अनुमान लगाया है वो ये है कि जब माता सीता को देख कर भी नहीं देख रही सुपनखा और मुझसे विवाह करना चाहती है, तो लक्ष्मण की पत्नी तो अयोध्या में है। तो प्रभु ने कह दिया कि हाय कुंवर मोर लघु भ्राता, उनके पास चली जाओ। अब लक्ष्मण जी के पास ये जाती सज्जनों, तो लक्ष्मण जी ने बड़े सरल भाव से क्या कहा कि सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। हे सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूँ। पराधीन नहीं तोर सुपासा, परतंत्रता में तू सुखी नहीं रहेगी। क्यों? सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक यदि सुख चाहे तो उसको नहीं मिलेगा, और भिखारी यदि मान सम्मान चाहे तो उसको नहीं मिलेगा, और व्यसनी यदि धन चाहे तो व्यसन में ही सारा पैसा चला जाएगा। जुआ खेलो, शराब पियो, गांजा पियो, पर स्त्री में मन लगाए रखो, तो ये होता है व्यसन। तो ऐसे में जीव के पास धन नहीं, व्यसनी के पास कभी धन नहीं रहता। व्यसनी धन और शुभ गति व्यभिचारी, जो व्यभिचारी है, गलत आचरण वाला है, उसको तो शुभ गति कभी हो नहीं सकती सज्जनों। तो कह रहे हैं लक्ष्मण
कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुंदर सुनमय उनकर दासा, और पराधीन नहीं तोड़ सुपासा, परतंत्रता में तुम सुखी नहीं रहोगी। अब इसके बाद ये फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाती है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं सज्जनों। तो अब लक्ष्मण जी ने कहा कि जो तुम्हारे साथ विवाह करेगा वो निर्लज्ज होगा, वही तुम्हारे साथ विवाह करेगा। अब जब ये बात कही दिया लक्ष्मण जी ने, तो फिर तो ये बहुत क्रोधित हुई सज्जनों, और क्रोध करके जा करके भगवान के सामने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। और जब इसने अपना भयंकर रूप प्रकट असली रूप में आ गई, तब तो सीता जी देख करके सज्जनों डर जाती हैं। अब प्रभु ने इशारा किया है सज्जनों कि लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिन कीन, और ताके कर रावण कहूँ मनोह चुनौती दीन। उसके हाथों मानो रावण को इन्होंने चुनौती दे दी। अब बिना नाक कान के सज्जनों ये विकराल हो गई। विकल होकर के कहाँ जाती है? खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण बहुत बड़ी सेना बना करके सज्जनों लेकर के आते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से कि सीता जी को लेकर के गुफा में जाओ, क्योंकि आवा निश्चर कटक भयंकर, बहुत बड़ी सेना लेकर के राक्षस लोग आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी तो सीता जी को लेकर के गुफा में चले गए सज्जनों। और यहाँ जब आते हैं खरदूषण, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके सज्जनों मोहित हो जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं कि हम भरी जन्म सुनो भाई, हमने जीवन भर में भैया ऐसी सुंदरता नहीं देखी, कहीं पर ऐसी सुंदरता नहीं देखी। तो ऐसा करो कि दूत को भेज करके इनसे कहो कि जो अपनी पत्नी को कहीं छुपा रखा है, तो अपनी पत्नी को हमें दे दें, और हम दोनों भाइयों को छोड़ देंगे, हम इनको मारेंगे नहीं। ऐसा दूत से कह करके अब खरदूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास भेजते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बन करही, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं और हम शिकार खेलते हैं, और तुमसे दुष्ट जानवरों को हम ढूंढते फिरते हैं, तुमते खल मृग खोजत फिरही। अब जब ये बात जाकर के दूत ने कहा, तो खरदूषण बहुत क्रोधित हुए सज्जनों। अब अनेकों प्रकार के अस्त्र सब भगवान के ऊपर डालने लगे। अब भगवान ने एक क्षण में सारे उनके अस्त्र शस्त्र काट देते हैं सज्जनों। और हमारे प्रभु क्या करते हैं कि सबको दिखाई पड़ता, सारे जो युद्ध करने वाले राक्षस होते हैं उनको क्या दिखाई पड़ता? सब राम ही राम दिखाई देते हैं एक दूसरे को। तो जब राम राम दिखाई देने लगे, तो सब आपस में सारी सेना लड़ करके समाप्त हो जाएगी। जब देखा प्रभु ने कि देवता घबरा रहे हैं कि इतने 14,000 तो राक्षस हैं, प्रेत हैं, और ये क्या कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। तो जब देवताओं को घबराया हुआ प्रभु देखते हैं, तो उन्होंने ऐसी लीला रची कि सब राममय देखने लग गए। जितने राक्षस थे, खरदूषण आदि बड़े बड़े राक्षस, वो सब देखने लगे कि सारी जो सेना थी उसमें राम ही राम दिखाई देने लगे। तो जब राम राम, तो सब आपस में ही लड़ करके सज्जनों समाप्त हो जाते हैं। तो जब रघुनाथ समर रिपु जीते, असुर नर मुनि सबके भय बीते। सब निर्भय हो जाते हैं सज्जनों, सुर नर मुनि सब निर्भय हो जाते हैं, और हमारे लक्ष्मण सीता जी को ले करके आते हैं सज्जनों। तो अब एक दिन की यहाँ पर क्या हुआ कि खरदूषण का तो सफाया करवा दिया सुपनखा ने। अब इनका जब देखा कि मार दिए गए खरदूषण, तो जा करके फिर कहाँ जाती है? ये लंका नगरी में जाती है, और बड़ी क्रोधित होती है। सभा में जा करके बड़ी क्रोधित होती है। रावण से कहती है कि करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी नहीं तो सिर पर आराती। अरे रावण, तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा प्रबल शत्रु है और तुमको कुछ चिंता ही नहीं है, तुम शराब पी के पड़े रहते हो। अच्छे से सुन लो कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति बिना नीति जाने राज रह नहीं सकता, और जो धन है आपका, यदि आप धर्म करेंगे तभी वो बढ़ेगा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं, वो भगवान को जब तक अर्पण नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है सज्जनों।
कह रही सुपनखा कि विद्या बिन विवेक उपजाए। तुमने विद्या तो पढ़ ली परंतु आपको ज्ञान नहीं हुआ, तो आपका सब परिश्रम ही परिश्रम हुआ। विद्या बिन विवेक उपजाए और श्रम फल किए पढ़े और पाए। इस प्रकार की बातें सुपनखा ने कहा कि रावण संग ते जति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पानते लाजा। अरे कुसंग से जो सन्यासी होता है वो बर्बाद हो जाता है, और जो शराब पी लेता है उसको लाज शर्म नहीं रहती। मानते ज्ञान, जो मान सम्मान चाहता है तो फिर उसके पास ज्ञान नहीं टिकता, और जो मदिरा पान कर लेता है वो निर्लज हो जाता है। तो संग ते जति कुमंत्र ते राजा, और जो अगर जो आपके जो मंत्री हैं वो आपको गलत सलाह देंगे तो आपका राज्य भी नहीं रहेगा। संग ते जति कुमंत्र ते राजा और मानते ज्ञान पानते लाजा। तो इस प्रकार की बातें करके सज्जनों और सभा में रो करके और बैठ जाती है। अब जब सभासदों ने देखा तो उसको उठाया। सभासद उठाते सज्जनों, और रावण पूछते हैं कि किसने तुम्हारा नाक कान काटा है। तो इसने कहा कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। ये अयोध्या नरेश राजा के दशरथ के पुत्र हैं और पुरुषों में सिंह स्वरूप है। पुरुष सिंह बन खेलन आए, और समुझ परी मोहि उनके करनी, और रहित निशाचर करिहे धरनी। मुझे ऐसा लग रहा कि वो पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर देंगे। तो सज्जनों यह बात सुपनखा ने कही है, और अब आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे सज्जनों। आगे की कथा कि रावण क्या सोचता है, क्या विचार करता है, क्या करता है, और इसके बाद जो है आगे कथा आगे आपको सुनाएंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सामरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।